आज हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वेक्टर में प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब गुना। वेक्टर में प्रोडक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसमें प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है वह डॉट होता है, एक बिंदु मात्र होता है। इसको कहते हैं अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल कहते हैं। तो अदिश गुणनफल में हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं स्मॉल आई और स्मॉल आई, दोनों स्मॉल आई हैं। तो आई डॉट आई, बीच में डॉट का चिन्ह होता है, या जे डॉट जे या के डॉट के, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसमें बीच में बिंदु का चिन्ह रहता है, यह बिंदु जो है डॉट कहलाता है। तो आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, तीनों का वैल्यू 1 होता है। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के इज इक्वल टू 1। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 तब होता है जब दोनों सिमिलर हों, एक जाति के हों। जात में जात गुना करें, आई में आई से, जे में जे से, के में के से करेंगे तो 1 होगा। मतलब एक जाति के हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। लेकिन अगर दो जाति को मिला देंगे तो वह वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे आई डॉट जे कहिए या जे डॉट के कहिए या के डॉट आई कहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई में जे के साथ, जे में के साथ या के में आई के साथ जहाँ मिक्स किया तो मिक्स करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर 1 होता है जब सिमिलर गुना हो। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट अगर सिमिलर है, एक समान है, एक ही जाति के हैं तो 1 होगा। लेकिन जैसे ही मिक्स होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये याद रखेंगे। अब हम एक दूसरा फार्मूला देते हैं। दूसरा ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा फार्मूला ये होगा कि दो वेक्टर है, मान लीजिए कि पहला वेक्टर का नाम ए है, दूसरा वेक्टर का नाम बी है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मान लिया कि ये कोई वेक्टर ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ करते हैं। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा। दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल श्योर पूछता है हर साल। ए डॉट बी बराबर 0, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आया, इसका मतलब है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लंब है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। यह इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब अगर आपका दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आता है तो उनके बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो दोनों वेक्टर के बीच का अगर कोण निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो इसका सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना होगा तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए और बी का मैग्नीट्यूड और गुना में कॉस थीटा। तो ये तीन सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। पहला है जात में जात डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन विजातीय अगर रहेगा, मिक्स हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो एक वेक्टर दूसरे पर लंब होगा और उनके बीच का एंगल निकालना होगा। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा का सूत्र लगा करके उसमें कॉस थीटा, थीटा का मान निकालते हैं। इसी आधार पर यह चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। हम आपको एक सवाल दिखाते हैं, तो हम इसमें एक सवाल दिखाते हैं। आपको ए डॉट बी निकालना है।
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए बराबर है और वेक्टर बी बराबर है, दोनों वेक्टर के बीच का वैल्यू हम इसको ए डॉट बी करते हैं। डॉट प्रोडक्ट देखिए हम ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो मेरे पास वेक्टर ए है स्मॉल आई माइनस 2j प्लस स्मॉल के, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, डॉट का चिन्ह देंगे, डॉट मतलब पॉइंट, और उसके बाद b का वैल्यू रखते हैं 3i माइनस 4j माइनस 2k। तो थ्री आई माइनस 4j माइनस 2k। अब इसका देखिए हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट जात में जात होता है, पहला ब्रैकेट में भी आई जे के है, दूसरा ब्रैकेट में भी आई जे के है। गुना करने का तरीका ध्यान से देखिए, आई का जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे केवल आई से ही। देख लीजिए हम आई में डॉट प्रोडक्ट 3i से करेंगे, तो आई में आई से डॉट प्रोडक्ट किया तो 1 हो गया, आई के बाएं तरफ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 में 3 से गुना किया तो 3। आई में आई से किया, जात है एक ही जात है, सजाती है तो 1 होगा, आई डॉट आई 1, और 1 में 3 से गुना किया 3। अब यह आई जे के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यह आई के साथ जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब आई जो है जब भी गुना होगा केवल आई से ही, क्योंकि आई डॉट आई बराबर 1 होता है। आई का जे के साथ 0 हो जाएगा, आई का के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम देखिए माइनस 2j को निकालते हैं। माइनस 2j जब भी गुना करेगा माइनस 4j से गुना करेगा, तो j डॉट j 1 होता है, लेकिन j के बाएं तरफ -2 और j के बाएं तरफ -4, तो -2 में -4 से गुना किया, माइनस माइनस प्लस, 2 चौका 8। यह j के साथ नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा, यह j i के साथ भी नहीं होगा। अब आते हैं इस k को, देखिए इस k को इस -2 के से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, के डॉट के 1, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, प्लस माइनस माइनस, 2 कम 2, 8 3 11 में से 2 गया 9। इस तरीका से ए डॉट बी, ए और बी के बीच में डॉट का चिन्ह देंगे, याद रखेंगे, यह डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ए डॉट बी, जात में जात 1, विजातीय 0। इसी आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉट बी, ए डॉट बी, डॉट का चिन्ह देना जरूरी है, बीच में बिंदु, इज इक्वल टू, मेरे पास ए का वैल्यू दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k। आई जे के ऊपर हमेशा उल्टा कैप रहेगा, सिंबल देख लीजिए उल्टा कैप रहेगा ही। डॉट बी, बी का वैल्यू है -2j प्लस 4k। अब देखिए ए डॉट बी निकालते हैं। हम इस आई को उठाएंगे, यह आई जब भी गुना होगा आई के साथ, दूसरा ब्रैकेट में मेरे पास आई नहीं है तो यह वैल्यू 0 हो जाएगा। यह आई किसी के साथ गुना नहीं कर पाएगा, यह आई जे के साथ जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, तो आई में कुछ नहीं होगा, ज्यों कहते हो खत्म। अब आइए हम इस जे का गुना इस -2j से करेंगे, एक ही जाती है, j डॉट जे 1 होगा, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4। अब आइए 3k का गुना 4k से करेंगे, k डॉट के 1, उसके बाएं तरफ का अंक का गुना होता है, 3 चौका 12, तो रिजल्ट हो गया 12 में से 4 गया 8, ए डॉट बी हो गया। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन, ए है बी है, ए डॉट प्रोडक्ट बी, ए का वैल्यू लिख देंगे स्मॉल आई -j प्लस 5k का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 3i माइनस 2k, डॉट प्रोडक्ट जात में जात 1, याद रखेंगे, विजातीय 0, रफ देहाती भाषा याद रखेंगे, जात में जात 1, विजातीय 0। यह आई जब भी गुना होगा 3i के साथ ही केवल होगा, तो 3 एकम 3, आई डॉट आई 1 हो गया, 1 में 3 से किया 3। यह j देख लीजिए, यहाँ पर j है
लेकिन इसके ब्रैकेट में जे नहीं है, दूसरा ब्रैकेट में जे नहीं है, तो ये छोड़ देंगे। अब आइए यहाँ पर 5k का गुना -2k से होगा, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, रिजल्ट आ गया -7। हम इसमें देख रहे हैं कि पहला ब्रैकेट में जे है, दूसरा ब्रैकेट में जे नहीं है, तो वो गुना में भाग नहीं लगेगा, यह जे बेकार हो गया। तो इस तरीक़ा से हम देख लिया कि a डॉट बी में i डॉट आई, जे डॉट जे, k डॉट के बराबर 1, विजातीय 0। अब दो वेक्टर के बीच का कोण का सूत्र पहले बताए हैं। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर अगर लंबवत है तो a डॉट बी बराबर 0 आना चाहिए। इस फार्मूला पर देखिए एक सवाल दिखाते हैं। आपको लैम्डा का मान बताना है जहां a और b दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। दो वेक्टर ऐसे हैं, क्वेश्चन को गौर से समझिए, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आपको लैम्डा का मान बताना है जहां वेक्टर a और वेक्टर b का वैल्यू दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। तो जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हैं तो सूत्र बताए थे कि a डॉट बी बराबर 0 होता ही है। हम देखिए इसको दिखाते हैं। सवाल कहता है कि वेक्टर a वेक्टर b पर लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब सूत्र में आपको बताए थे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होगा, 0 होगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हैं। अब हम a डॉट b निकालते हैं। ये देखिए a डॉट b बराबर 0, तो हम a का मान मेरे पास है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस k। यहाँ लैम्डा का मान गायब है, यही लैम्डा का मान हमको निकालना है। डॉट b है मेरे पास i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये तो सूत्र में शर्त है कि a b पर लंब है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो हम a और b का दोनों का रख दिया वेक्टर। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। यह 2i जब भी गुना होगा केवल i में अपने जाति से गुना होता है, 2 एकम 2। यह j जब भी गुना होगा -2j से गुना होगा, तो j डॉट j1 यहाँ पर प्लस है, एक तरफ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 लैम्डा। यह k जब भी गुना होगा -3k से गुना होगा, तो दोनों प्लस है, 3 एकम 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 और 2 5 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, -2 लैम्डा इज इक्वल टू -5। इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू, दोनों ओर का माइनस कट गया, 5/2। हमको केवल लैम्डा का मान बताना था, ये हमने लैम्डा का वैल्यू निकाल दिया। लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 आंसर होगा। कब? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे लंबवत हैं। लंबवत हैं तो a डॉट बी बराबर 0 लेके स्टार्ट करेंगे। इसी आधार पर हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, a है b है, हमको लैम्डा का मान बताना है। फिर तो सवाल में शर्त है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b पर। इसका मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर a मेरे पास है 3i माइनस जे प्लस 4k का डॉट प्रोडक्ट b लिखिए माइनस लैम्डा i प्लस 3j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जात में जात, रफ में देहाती भाषा। 3i का गुना माइनस लैम्डा i से होगा, प्लस माइनस माइनस 3 लैम्डा। यह माइनस जे का गुना प्लस 3j से, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। अब 4k का गुना 3k से करेंगे, k डॉट के 1 4 तिया 12 इज इक्वल टू 0।
छोटा सिंप्लीफाई कर दीजिए, -3 लैम्डा, 12 में से 3 माइनस कर देंगे, 9 = 0, तो -3 लैम्डा -9, दोनों से माइनस डिलीट कर दिया, इसीलिए लैम्डा = 9/3। लैम्डा का मान निकालना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इसी आधार पर अगला सवाल, ए है बी है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो फिर लैम्डा का मान बताइए। सवाल में शर्त है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे पर लंबवत अगर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही होता है। हम यही सूत्र लगा के लेके बढ़ जाते हैं हमेशा, सब में एक कॉमन सवाल है। तो ए डॉट बी लिखेंगे, पहले ए का वैल्यू 2i + 4j - k का डॉट प्रोडक्ट, डॉट का चिन्ह देंगे, डॉट का मतलब स्मॉल बिंदु, ये देखिए हम दे रहे हैं, और b का वैल्यू रखेंगे 3i - 2j प्लस लैम्डा के = 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए। हाँ, 2i का गुना जब भी होगा 3i से, दोनों प्लस से 2 3 6, 4j का गुना -2j से होगा, j डॉट j1 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, और माइनस के का गुना लैम्डा के से करेंगे, जात में जात 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 1 गुने लैम्डा, लैम्डा = 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 में -8 किया, इसको सिंप्लीफाई और कीजिए, -2 लैम्डा, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, इसीलिए लैम्डा = 2/-2 = -1। लैम्डा का मान सब में कॉमन क्वेश्चन है। इसी आधार पर अगला सवाल, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, हमको लैम्डा का मान बताना है। तो सवाल में शर्त है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है। तो हम अभी पढ़े हैं कि अगर लंब होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा। तो वेक्टर ए का वैल्यू लिखिए 3i + 2j - 5k डॉट प्रोडक्ट, बी का वैल्यू रखेंगे -5j प्लस लैम्डा के = 0। अब डॉट प्रोडक्ट, जात में जात, हम देख रहे हैं कि यहाँ 3i है, यहाँ पर इस ब्रैकेट में i है, ये नहीं है, तो यह 3i बेकार होगा, या गुना में भाग नहीं लगेगा, ये कैंसिल छोड़ देंगे। अब देखते हैं 2j का गुना जब भी होगा -5j से, जात में जात, प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10, -5k का गुना लैम्डा कैसे होगा, जात में जात 1, प्लस माइनस माइनस 5 लैम्डा, गुना में बाएं तरफ के अंक ही भाग लेते हैं, = 0 दिया हुआ है। तो -5 लैम्डा = -10, उधर गया +10 हो जाएगा। इसीलिए लैम्डा = 10/-5 कट के -2, लैम्डा का वैल्यू आपका आ गया। इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं कि हर एक में लैम्डा का मान निकालना है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो लंबवत होंगे, इसी फार्मूला पर लेके चलेंगे, और डॉट प्रोडक्ट जात में जात 1, विजातीय 0। इसको अभ्यास करेंगे, कल अगला वीडियो में आपको आगे सवाल बताया जाएगा।